सर मैं एक बार एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के कारण मतलब इधर गर्दन में दर्द शुरू हुआ और पूरे सर में दर्द हो रहा था। मैंने इसके लिए बहुत दिखाया, एम्स में, इधर वो बेंगलोर में, निमहंस में, इधर अमृतसर, कोलकाता में, जहाँ जो लोग है बहुत मतलब ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन कहीं सुधार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आए, आपका ट्रीटमेंट हुआ। फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। ट्रीटमेंट कराने के बाद चक्करों में फ़र्क आ गया? हाँ, चक्कर नहीं आते हैं? नहीं, अब नहीं आते। कान के अंदर झुंझुनी रहती थी वो? नहीं, अब अब नहीं रहता? देखने में परेशानी आ रही थी वो? अभी अभी बिल्कुल सही है। हाय वीवर, मेरा नाम डॉक्टर हरीश ग्रोवर है और सोनू कुमार हैं हमारे साथ में। उनको एक सर्वाइकल इंजरी थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था इनका, बाइक से गिर गए थे, तो वहाँ पे इनको यहाँ इंजरी आई थी। इंजरी आने के बाद में इनको हेडेक रहने लगा, कम गर्दन में दर्द रहने लगा, चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा, हर चीज़ घूमती थी इनकी, चलते थे, बैठते, उठते थे। तो इन्होंने फाइंड आउट किया था एमआरआई करा के, हमने यहाँ पे एक्सरा कराया था। जब एक्सरा हमने कराया तो इनका ओपन माउथ एपी हमने कराया था C1 C2 का। उसमें इनका गैप जो है, जो वर्टिब्रा का गैप है, एडीआई एंगल, मतलब जो सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा है यानी C1 C2 का, अगर आप देखें ये जो मास है दोनों तरफ का गैप जो है, ये सब लोगों में अलग अलग होता है, 5 to 7 mm तक होता है नॉर्मली। तो इनका जो राइट वाला है ये जो गैप है ये कम हो गया था, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये हड्डी बीच में, ये हड्डी सरक के इस तरफ आ गई थी बिकॉज ऑफ द इंजरी। इससे एक लिगामेंटल लेक्सिसिटी क्रिएट होती है, लिगामेंट जो होल्ड करता है उस हड्डी को, वो लूज़ हो गया था, तो उसकी वजह से उनका जो हड्डी है डेंस जो है वो टिल्ट होकर लेफ्ट में चला गया था। अब इससे क्या होता है कि जो नसें होती हैं क्रूशियल, अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती हैं, और एसेंशियल नसें होती हैं, एक तो पीछे की तरफ जाती हैं, ठीक है, एक हार्ट के ऊपर आती है, यहाँ तक आती है, हार्ट को नहीं सप्लाई करती, हार्ट के ऊपर वाली मसल को यहाँ पे चेस्ट पे सप्लाई करती है, कान के पीछे जाती है, तो कान के अंदर आवाज़ें आना, चक्कर आना, झुंझुनी होना पूरी शरीर में, इम्बैलेंस होना, एकदम से गर्म ठंडा लगना शरीर में, डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी कुछ देखेंगे, एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, सब इसी वजह से आते हैं। तो इनका यही इशू था, राइट। इनका फिर हमने ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है वो लिफ्ट करके अलाइन किया था डेंस को बराबर करने के लिए, राइट। सबसे ऊपर वाली हड्डी जो है C1, ये जो खोपड़ी की है, ये जो पार्ट है खोपड़ी का, इसके जस्ट यहाँ होती है, ठीक है। तो ये इनकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है C1 की। इसी को हमने पुश करके दूसरी तरफ लेके जाना है। ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, यस। यहाँ से हम C3 और C4 को ओपन करेंगे। यहाँ से C5 C6 को नीचे छोड़ दें, नीचे छोड़ दें। यहाँ से C6, अब आप उल्टा लेट जाए। थोड़ा पीछे जाइए। अब हम ट्रांसवर्स प्रोसेस C7 की अलाइन करेंगे राइट साइड से, बैलेंसिंग करने के लिए नेक का, क्योंकि इनमें से जो किंक करेगी यानी ऊपर आएगी वो ही मिसअलाइंड होती है, राइट। तो इनकी जो है ये मिसअलाइंड है राइट साइड की। सांस लेंगे अंदर, आप छोड़ दें, सांस लें अंदर, छोड़ दें, सांस लें अंदर, छोड़ दें, यस। इसको भी लूज़ कर दीजिए।
सांस लीजिए, छोड़ दें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ दें। ढीला छोड़ दें। जिसका भी C1 डिस्टर्ब होता है उसकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। C1 से लेकर थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल, पाँव की लेगलिन सब बदल जाता है। ढीला छोड़े। इलिया क्रस्ट इनकी राइट की ऊपर है। सीधा लेट जाओ। सीधा छोड़ो। हल्का सा झटका आएगा आपको। आया? कहाँ पे लगा? तो स्पाइनल डिकम्प्रेशन है, थिकर सैक डिकम्प्रेशन, मतलब स्पाइन को खींचा है इसलिए वहाँ झटका लगा। इससे आपका स्पाइन जो है वो ईजिली मूव करेगा। बस सर जाए नीचे की तरफ, दोनों घुटने मोड़ लीजिए, इसको यहाँ कर दें, ढीला छोड़ दें, बस बस ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ दें। बॉडी उस तरफ जाएं, सीधा कर दो इसको, यहाँ रख दीजिए, बस बस। छोड़ दें, छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसे रखो, ये वाला ढीला छोड़ देना एक बस। बस लाई आन दीजिए, ये वाला कहाँ से आए आप? सर बिहार छपरा से आया हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। कैसे दिक्कत रही आपको ये? सर मैं एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के कारण मतलब इधर गर्दन में दर्द शुरू हुआ और पूरा सर में दर्द हो रहा था। मैंने इसके लिए बहुत दिखाया, एम्स में, इधर बेंगलोर में, निमहंस में, इधर अमृतसर, कोलकाता में, जहाँ जो लोग है बहुत मतलब ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन कहीं सुधार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आए, आपका ट्रीटमेंट हुआ, फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। रिलैक्स हुआ।
कितने पुरानी प्रॉब्लम थी आपकी ये? सर 6 साल पुरानी है। 6 साल पुरानी थी। एक्सीडेंट के बाद हुई थी जैसे आपने बताया। हाँ एक्सीडेंट हुआ था। ट्रीटमेंट कराने के बाद चक्करों में फ़र्क आ गया? हाँ चक्कर चक्कर नहीं आते अब? नहीं, अब नहीं आते। कान के अंदर झुनझुनी रहती थी वो? नहीं अब अब नहीं। नहीं रहता? देखने में परेशानी आ रही थी वो? अभी अभी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं है? चलने में भी कोई परेशानी नहीं है? नहीं। दर्द कैसा है? दर्द रिलीफ है। दर्द में कोई दिक्कत नहीं है? जी। अभी पाल्पिटेशन होती है हार्ट में? दिक्कत होती है? दर्द होता है यहाँ? नहीं अब नहीं कोई होता। दिक्कत नहीं होती? अब नहीं होता। ठीक है। ध्यान रखिए अपना, एक्सरसाइज वगैरह बताई हैं वो थोड़ा करिए। यहाँ की मांसपेशियों को थोड़ा मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है। और मुझे लगता है इसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं आगे, है ठीक है। ठीक है।